बीएसएनएल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। जियो एयरटेल के रिकॉर्ड और घमंड दोनों चूर चूर। ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर ने कर दिया 6G का वादा। दोस्तों, बीएसएनएल में एक नया युग आ चुका है, एक नई क्रांति। और या यूं ही नहीं कह रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐलान कर दिया है कि अब बीएसएनएल को घाटे में नहीं जाने दिया जाएगा। बीएसएनएल के साथ सरकार का हाथ हमेशा रहेगा। बीएसएनएल के लिए बीएसएनएल अपने वादों को पूरा कर सके, 4G पूरे देश में रोल आउट कर सके। इसी साल के अंदर इस वादे को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 1 लाख RAN की जिम्मेदारी ले ली। दोस्तों, मतलब आप सब तक 4G डाटा पहुंच कर रहेगा बीएसएनएल के साथ। अब आप में से कई लोग ये सोचे होंगे, ये 1 लाख RAN है क्या? आपको बता दें, RAN का फुल फॉर्म होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क, यानी कि आप मानकर चलिए 1 लाख के तकरीबन टावर तो लगेंगे। रेडियो एक्सेस नेटवर्क भी स्टैब्लिश होगा ताकि देश के अंदर 4G बीएसएनएल के माध्यम से सस्ते दामों में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ और कंसिस्टेंट ताबड़तोड़ 4G स्पीड के साथ आपको और हम तक पहुंचेगा। यह बात मान लीजिए कि 5G ठीक है, 5G आ चुका है और देश के बड़े शहरों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 5G मोबाइल अभी भी पूरे देश की जनता के पास नहीं है और पूरे देश की जनता उस प्रकार की रिच अमीर वाली नहीं है। मतलब जो हर महीने नया मॉडल आया फोन का तो खरीद लिया। हमारे देश में % आबादी ऐसी है जो घर का तिनका बचा करके घर की जरूरतों के लिए सेव करके रखती है। ये लोग कपड़ों की तरह मोबाइल नहीं चेंज करते। हमारे देश के अंदर अभी भी 4G मोबाइल फोन्स की तादाद 5G मोबाइल फोन से ज्यादा। तो 4G टेक्नोलॉजी अगर आ गई और बीएसएनएल ने अच्छी स्पीड कनेक्टिविटी दी तो जियो एयरटेल के नेटवर्क को मात दिया जा सकता है। यह बात समझी तो RNG से बात करते। रेडियो एक्सेस नेटवर्क, 1 लाख रेडियो एक्सेस नेटवर्क। जरा सोच कर देखिए, 1 लाख मोबाइल टावर। जरा सोच के देखिए, इससे देश के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचेगा। बात आती है 6G की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक नए युग की जो नींव रखने का वादा कर दिया। कैसे? अब आपको बताते हैं। देखिए, सरकार ने सबसे पहले बीएसएनएल, जो कि सरकारी एजेंसी, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी बैठा देने की बात कही है। मतलब कि अब बीएसएनएल सरकारी फर्म की तरह काम नहीं करेगी। बिल्कुल जैसे प्राइवेट कंपनियां कॉम्पिटिटिव होती है, ठीक उसी तरीके से प्रतियोगिता वाली भावना रख करके जितनी ज्यादा हो सके सर्विसेज, जितनी जल्दी हो सके सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाएगी। पहला चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भैया 4G आया तो हमने पूरी दुनिया का अनुसरण किया। कहने का मतलब 4G दुनिया ने अलग अलग देशों में पहले लॉन्च किया था, बाद में भारत के अंदर आया तो जो टेक्नोलॉजी वहां थी हमने वहां से मांग ली, ले ली, चला लिया। 5G आया तो हमने हमारे देश के अंदर, जैसे दुनिया में 5 आया, हमने भी थोड़े समय के बाद में 5G अपने देश के अंदर लॉन्च कर दिया। लेकिन 6G टेक्नोलॉजी के लिए साफ साफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह वादा किया है कि अब हमारे देश के अंदर देश की जो टेलीकॉम इनोवेशन इंस्टीट्यूशन है, वह इंस्टीट्यूशन जो कि R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेलीकॉम के सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी मदद दी जाएगी। कौन कौन से संस्थान हैं? जहां सुनिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, शॉर्ट में C. यह इंस्टीट्यूशन है। इसके ऊपर पूरा दारोमदार रहता है कि स्टेट ऑफ आर्ट टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करे। भारत की खुद की स्वदेशी, किसी देश से लाई हुई नहीं, खुद भारत की। आपको बता दें, जो C. है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, यह भारत में 1984 से काम कर रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है और इसे काम दे दिया गया कि जी टेक्नोलॉजी लाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो भारत के अंदर विकसित कर ली जाए और सिर्फ जी जैसा ही आए। भारत के अंदर इस टेक्नोलॉजी को इंडिजिनस भारत में डेवलप करके भारत में इसका संचार को इतना बढ़ा दिया जाए। यह छोटी बात नहीं होती है। 140 करोड़ जनता का देश हमारा भारत। अगर भारत ने जी टेक्नोलॉजी फुल स्पीड में रोल आउट कर दी भारत के अंदर, अब समझिएगा, इससे दूसरे देश डेफिनेटली भारत के पास आएंगे। भैया तुम कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, कैसे तुम्हारी सरकार ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी देश के कोने कोने तक पहुंचाई। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली सस्ती होगी, तभी आपकी सरकार इस पर इन्वेस्ट कर पाई और लोगों तक पहुंचा पाई। टेक्नोलॉजी हमें भी चाहिए तो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की फील्ड में आगे बढ़ जाएगा भारत। तो C. को पूरा समर्थन देने की बात कही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको स्ट्रेस देकर बताया कि अब देश के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हम फॉलो नहीं करेंगे, दूसरे देशों को हम नया एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो अब 6G के लिए कमर कस ली है भारत सरकार और बीएसएनएल के ऊपर बहुत कुछ किया। पर अब आप समझिएगा, अगर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को अच्छा फंड मिलता और एक और फर्म जिसका नाम हम आपको बताना चाहेंगे, तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क दोस्तों, भारत के अंदर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने पूरे भारत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम किया। भारत छोटा मोटा देश नहीं,
यहाँ पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, मैदान भी हैं और जंगल भी हैं। ऐसे इलाकों में दोस्तों पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क फैलाने की बात देखिए। तेजस नेटवर्क ने सिर्फ BSNL का केबल नहीं डाला, इसने जियो का डाला, एयरटेल का डाला, VI का डाला। जितनी कंपनियां आज तक हुई सबका डाला, सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर। आज की तारीख में इंटरनेट केबल बिछाने का काम तेजस नेटवर्क के पास में यह जो है सी डॉट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और इसके पास जो डेटा है, जो टेक्नोलॉजी है, सी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। दोनों मिलाकर के भारत के अंदर 6G को एकदम जितनी जल्दी हो सके। जब दुनिया में 6G टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश में लागू हो तो भारत के अंदर भी सेम पीरियड या थोड़े से अंतराल के अंदर डेवलप करने की बात कही जा रही है, पहुंचाने की बात कही जा रही है। और देश के अंदर स्वदेशी रूप से टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो पहला फायदा किसको मिलेगा? BSNL ग्राहकों को। BSNL को जितने भी जो कंज्यूमर है उनको आपको बता दें चीज, BSNL अब बहुत आगे उन्नति करने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नया खून है, या यूं कह लीजिए नई ब्रीड ऑफ लीडर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उनको अपनी उपयोगिता और अपनी महारत साबित करनी होगी। अगर लोगों के भरोसे को जीतने में उनको दिए गए वादे पूरे करने में ज्योतिरादित्य सफल हो गए तो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे BSNL को जियो एयरटेल की टक्कर में खड़ा करने के लिए। अब महत्वपूर्ण चीज, हमने 2 लास्ट वीडियो बनाए थे BSNL के ऊपर मैं और आप सबसे पूछा था कि आपके यहाँ नेटवर्क कैसे आ रहा है, आप कहाँ रहते हैं, आपके यहाँ कौन सा नेटवर्क चलता है, BSNL, जियो, एयरटेल। तो हम यह जानने की कोशिश करते। उसके बाद हमारे पास जो डेटा आया वह हैरान कर देने वाला था। अब हम हमारे सब्सक्राइबर के कमेंट्स पढ़कर आपको बताने वाले हैं कि भारत के अंदर BSNL की अभी की स्थिति किस प्रकार की। इस कमेंट को देखिए। संजय PK जी लिखते हैं कि वह जिला बाराबंकी से हैं और 4G नेटवर्क से चला रहे हैं। BSNL 4G नेटवर्क से चला रहे तो बहुत अच्छी बात है। बाराबंकी में शायद BSNL का कवरेज अच्छा है। इसके बाद RSWFX स्ट्रेट, यह जो हमारे सब्सक्राइबर का लिखना है कि वह महाराष्ट्र से है, 4 साल से BSNL सिम यूज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप देखें, तीसरा अमित कुमार जी यह वीडियो BSNL सिम से देख रहे हैं और गाजीपुर गांव मनिहारी से बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से यहां पर 3G नेटवर्क चल रहा है। तो सोचिए दोस्तों, 3G नेटवर्क चल रहा है, वीडियो चल रही है तो BSNL की पहुंच तो है और मनिहारी गांव तक है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अमित कुमार जी, आपका धन्यवाद इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगला देखते हैं OPU। उन्होंने कहा 7P पर BSNL 4G पर। वीडियो देखें, यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपना लोकेशन नहीं बताया, लेकिन यदि बात करें अजय कुमार जी का तो यह छत्तीसगढ़ से 4G इस्तेमाल कर रहे हैं BSNL का। और उसे वीडियो देखिए, उन्होंने कमेंट किया था इसका अमित प्रजापति जी या उत्तराखंड से और BSNL यूज कर रहे हैं, उनका कहना था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारे इलाके हैं जहां से जो लोग BSNL सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। 4G 3G वीडियो देखने कैपेबिलिटी मौजूद है, BSNL मौजूद है वहां पर। अगर जिस तरीके से टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, दावा किया है, वादा किया है कि वह RAN रेडियो एक्सेस नेटवर्क स्टैब्लिश करेंगे, 1 लाख तो इसे और जगहों तक ज्यादा बेहतर हाई स्पीड 4G पहुंच सकेगा। आप समझते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर BSNL सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लेकिन अब यह जियो को BSNL में पोर्ट कराया हूं, पर अभी सरकारी कंपनी असरकारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलता। जल्दी कम से कम 4G करवाएं। यह दुलरवा माया के बोली भाका नाम के हमारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने लिखा है जियो से BSNL में पोर्ट करवाया बट वह संतुष्ट नहीं है 4G सर्विसेज से BSNL के। इसके अलावा देखिए दूसरा स्क्रीनशॉट, सुमैया जूनियर। उन्होंने लिखा है मैं घासी डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल से, उत्तराखंड से। हमारे एरिया में अभी BSNL का नेटवर्क नहीं आता। जब ऐसा नेटवर्क आएगा तो मैं भी जियो से BSNL में पोर्ट करा दूंगा। अभी BSNL की जिम्मेदारी बनती है कि लोग बैठे वहां पर पोर्ट कराने के लिए आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे? सीधी सी बात है BSNL के लिए। अब देखिए शूरवीर सिंह जी लिखते हैं उत्तराखंड में BSNL बहुत ही खराब है। BSNL आगे बढ़ो, हम आपके साथ लोग खड़े हैं। अब BSNL की बारी आगे बढ़ने की है। इसके अलावा देखिए धर्मेंद्र कश्यप लिखते हैं छत्तीसगढ़ में BSNL को दुरुस्त करें तो डेफिनेटली छत्तीसगढ़ कई इलाके होंगे जहां पर BSNL सही नहीं चल रहा। इसीलिए उन्होंने यह कमेंट लिखा है।
फिर ऋषिकेश वर्मा जी बोलते हैं, मेरे गांव में जियो का 5G स्पीड 600 से 800 Mbps देता है, जबकि एयरटेल का फर्जी 50 से 100 Mbps स्पीड देता है। वोडाफोन का 4G 10 Mbps स्पीड देता है, जबकि BSNL का 2G नेटवर्क कभी कभी आता है। प्लेस गोसाईपुर, बलिया, यूपी। कहने का मतलब उनका यह कहना था कि एयरटेल सही चल रहा है, वोडाफोन सही चल रहा है, जियो भी सही चल रहा है, पर BSNL जो है वह वहां पर 2G नेटवर्क भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। इस प्रकार से लोगों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। राधा श्याम पांडा गोरखपुर से बोलते हैं, गोरखपुर के गांव से बोल रहे हैं कि BSNL 2G ही चलता है। उनके यहां तो दोस्तों आप देखें तो इस प्रकार की समस्या आ रही है कभी BSNL। अगर सरकार सही से इसका उपयोग करेगी तो BSNL आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये सारा मुहिम जो चल रहा वह फेल हो जाएगा। वैसे फिर से सवाल पूछते हैं कि आप ये वीडियो कौन सी सिम पर देख रहे हैं? आपकी BSNL कंट्रोलर कैसा है? जरूर नीचे लेकर कमेंट सेक्शन बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट डेट के साथ। आप सबका इस वीडियो के अंदर रहने के लिए दिल से धन्यवाद।